भैरवपुर गांव, एक ऐसी जगह जहां से दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है। वहां एक पुराना किला है, भूल भुलैया। इस किले के अंदर एक आत्मा का श्राप है, मंजुलिका, एक दुल्हन जिसे धोखा दिया गया और जो अपनी मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पा सकी। जो भी इस किले में कदम रखता है वह या तो अपना रास्ता भूल जाता है या फिर अपनी जिंदगी। आज रात 4 दोस्तों को भूतिया कहानियों की सच्चाई पता चलेगी जब वे भूल भुलैया के दुखद, डरावने और प्रेतात्मा के रहस्यों को उजागर करेंगे। और अपनी आजादी पाने की कोशिश में उन्हें पता चलेगा कि उनकी कीमत उनकी कल्पनाओं से कहीं अधिक है। चार दोस्त, कुणाल, देव, मीरा और निशा भैरवपुर में शाम के समय पहुंचते हैं। और माहौल में ठंडी शांति छाई हुई है। गांव खुद को भूले हुए लगता है। मिट्टी के घर, जर्जर दीवारें, सूखे कुएं और सुनसान गलियां। एक घना कोहरा जमीन पर चिपका हुआ है जो उनकी जीप के चारों ओर घूम रहा है। यहाँ तो बड़ा मजेदार लग रहा है। लगता है हम एक हॉरर फिल्म के सेट पर आ गए हैं। ये जगह ठीक नहीं लगती, जैसे ये दुनिया से भुला दी गई हो। आराम करो, हम यहाँ एक एडवेंचर के लिए आए हैं, है ना? और हमारे पास आदित्य है जो हमें रास्ता दिखाएगा। क्या गलत हो सकता है? आदित्य, उनका गाइड, जीप के पास चुपचाप खड़ा है। उसका चेहरा बिना भाव के है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अज्ञात है। गांव वाले अजनबियों को पसंद नहीं करते। जब तक हम किले तक पहुंच नहीं जाते, बेहतर है कि हम चुप रहें। ये बहुत शानदार होगा। सोचो, जब लोग असली भूल भुलैया को देखेंगे तो क्या होगा? जैसे ही वे गांव में चलते हैं, एक झुके हुए बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी के सहारे उनके पास आता है। उसका चेहरा पीला और दुबला है। उसकी आंखें जैसे उन्हें भेद रही हैं। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। किला ये श्रापित है, कोई भी वहाँ कदम नहीं रखता। सब लोग एक दूसरे को नर्वस नजरों से देखता है, लेकिन कुणाल इसे टाल देता है। ठीक है अंकल, चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। बूढ़ा सिर हिलाता है और अपने आप में कुछ बड़बड़ाता है। वे एक छोटे, थोड़े बेहतर रखे हुए घर के पास पहुंचते हैं जो गांव के किनारे पर है। यह एकमात्र ऐसा घर है जिसमें रोशनी जल रही है। जैसे ही वे दरवाजा नॉक करते हैं, यह धीरे से खुलता है और एक बूढ़ी औरत, मीरा, और उसका पति राजीव, दोनों अपनी उम्र के 50 के आसपास हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दुहक की झलक है। तुम लोग मेहमान हो, अंदर आओ। हालांकि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ नहीं आते। अंदर घर साधारण लेकिन गर्म है। एक निहित तनाव हवा में है। कोई भी उस किले में नहीं जाता, अब नहीं, मंजुलिका के बाद। मंजुलिका के साथ क्या हुआ? वह एक युवा दुल्हन थी, जीवन से भरी हुई। एक अमीर परिवार में शादी हुई, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी गलियारों में भटकती है, बदला लेने के लिए किसी पर भी जो उसकी जगह में कदम रखता है। एक लंबी शांति होती है। निशा का चेहरा सफेद हो जाता है, जबकि डेव इसे हल्का करने की कोशिश करता है। तो क्या हम अब भूतिया कहानियों पर विश्वास करने लगे हैं?
ये सिर्फ कहानी नहीं है, मैंने इसे देखा है। तुम भी देखोगे अगर तुम वहां गए। वे आगे बढ़ते हैं, फिर भी परेशान होते हैं। जैसे ही वे किले के पास पहुंचते हैं, कोहरा गहरा होता जाता है। विशाल गेट सामने है, जंग लगे और आधे खुले जैसे कि उन्हें अंदर बुला रहे हों। तो यहाँ हम हैं, भूल भुलैया। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, वातावरण बदल जाता है। यह ठंडा और भारी हो जाता है। ये जगह बेहतरीन है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि हम सच में यहाँ हैं। अचानक दरवाजे पीछे से बंद हो जाते हैं, जो एक जोरदार आवाज के साथ गूंजता है। यह क्या था? क्यों बंद हो गया? वह जानती है कि हम यहाँ हैं। एक ठंडी शीतलता सभी की रीढ़ में दौड़ जाती है। किला जैसे ऊर्जा से भरा हुआ लगता है, जैसे कि यह जीवित हो। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन गलियारों में घुमाव आते हैं और वे गोल चक्कर लगाते हैं। हम बस गोल चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि तुम हमें रास्ता दिखा सकोगे। हमें यहाँ से बाहर निकालो। मैंने कभी नहीं कहा कि यह आसान होगा। किला तय करता है कि कौन रहता है और कौन जाता है, और अभी यह हमसे खेल रहा है। जैसे ही वे किले में और गहराई में जाते हैं, वे हल्की आवाजें सुनते हैं। एक परिवार की हंसी, चांदी के बर्तनों की खड़खड़ाहट और अतीत का एक मधुर गीत। वे आवाजों का पीछा करते हैं। जो उन्हें एक भव्य डाइनिंग हॉल तक ले जाती है, जहां एक परिवार एक भव्य मेज के चारों ओर बैठा है। परिवार पारंपरिक कपड़ों में सजा हुआ है और वे समूह की उपस्थिति के प्रति अनजान दिखते हैं। क्या यह असली है? जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। परिवार की माता, एक भव्य रूप से सजी हुई महिला, अचानक उनकी ओर मुड़ती है। उसका चेहरा भावहीन है, लेकिन उसकी आंखें खोखली हैं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वह तुम्हें देख रही है। अचानक परिवार गायब हो जाता है, सिर्फ ठंडे और खाली डाइनिंग हॉल को छोड़कर। एक भूतिया हवा कमरे के चारों ओर से गुजरती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अजीब चीजें होने लगती हैं। चीजें अपने आप हिलती हैं। डरावनी फुसफुसाहटें चारों ओर गूंजती हैं और एक भयावहता का एहसास होता है। एक पल में मीरा को कुछ दिखाई देता है। देखो, वहाँ क्या है? एक महिला की आकृति
जो मंजुलिका है अचानक उनके सामने आती है। उसकी आंखें चमकती हैं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी शांति को भंग किया है। कुणाल एक कदम पीछे हटता है, लेकिन बाकी सभी ठहर जाते हैं। हम सिर्फ यहाँ घूमने आए थे, हमें छोड़ दो। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। किले के गहरे हिस्से से प्रकट होता है जैसे उसने सब कुछ देखा हो। उसकी आंखें चिंतित हैं। तुम्हें यहाँ से भागना होगा। मंजुलिका तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वह तुमसे बदला लेना चाहती है। कुणाल और डेव एक दूसरे को देखते हैं। उनके दिमाग में हजारों सवाल हैं। क्या यह सच है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। आदित्य सिर हिलाते हुए उन्हें सलाह देता है। यह किला उन लोगों को नहीं छोड़ता जो इसे जानने की कोशिश करते हैं। हमें एक योजना बनानी होगी। जैसे ही वे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हैं, मंजुलिका की आवाज उन्हें हर जगह घेर लेती है। तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। एक एक कर मैं तुम सबको लूंगी। निशा जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज गूंजती है। क्या तुम हमें मारने वाली हो? हमें छोड़ दो। मीरा कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है और अचानक गिर जाती है। मीरा! वह एक एक कर सबको ले जाएगी। वह हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। जब वे मीरा की मौत का शोक मना रहे होते हैं, समूह किले के भव्य बॉलरूम में पहुंचता है। झूमर फिर से जल उठते हैं और वहां कमरे के बीच में मंजुलिका खड़ी है। उसकी आंखों में क्रोध है, लेकिन उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान है। तुम में से एक को मुझसे शादी करनी होगी और तब शायद मैं बाकी को जाने दूंगी। सब सदमे में फ्रोजन हो जाता है। जो उन्होंने अभी सुना उसे समझने की कोशिश कर रहा है। क्या? एक भूत से शादी? चुनो, या मैं तुम्हारे लिए चुनूंगी। कुणाल, डेव और निशा भय और अविश्वास में फंसे होते हैं। डेव अब स्पष्ट रूप से गुस्से में है। मंजुलिका को चुनौती देने की कोशिश करता है। तुम हमें यहाँ हमेशा नहीं रख सकती। मुझे हमेशा की जरूरत नहीं है, बस इतना ही, जब तक तुमसे मेरा काम नहीं हो जाता। लाइट फिर से झपकती हैं और कमरा घूमता है, जिससे समूह चक्कर खा जाता है। वह सचमुच गंभीर है। यहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही है जो वह मांगती है। समूह चुपचाप खड़ा होता है, यह जानकर कि उनका फैसला यह निर्धारित करेगा कि कौन बचेगा और कौन नहीं। जैसे ही तनाव बढ़ता है, वे भागने का फैसला करते हैं। किला उनके चारों ओर मोड़ता है। गलियारे बदलते हैं और दरवाजे सामने आते हैं जहां पहले नहीं थे। वे गलियारों में दौड़ते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं मंजुलिका की हंसी दीवारों में गूंजती है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह हमारे साथ खेल रही है। अचानक एक दरवाजा उनके सामने खुलता है। यह गांव की ओर जाता है, लेकिन कुछ गलत है। गांव वाले बाहर खड़े हैं। उनकी आंखें खोखली हैं। वे किले से बाहर भागते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि गांव भी उसी श्राप के तहत है। गांव वाले बूढ़े आदमी के नेतृत्व में एक वृत्त में खड़े हैं, कुछ बड़बड़ाते हुए। तुम सोचते हो कि तुम भाग गए। भूल भुलैया ने तुम्हें पकड़ लिया है, जैसे उसने हमें पकड़ा। जैसे ही समूह यह सब समझने की कोशिश करता है, वे एक छायादार आकृति को देखते हैं जो दूर से आती है। यह न तो भूत है और न ही इंसान, बल्कि कुछ अदृश्य आकृति की आवाज गूंजती है। किला जेल नहीं है, श्राप बहुत पुराना है। तुम्हें तय करना होगा कौन उसके हाथ लेगा। मंजुलिका की आवाज उनके चारों ओर गूंजती है, जिससे समूह के भाग्य का ताना बाना लटका रहता है। और इस प्रकार
भूल भुलैया ने एक और समूह को अपने जाल में फंसा लिया, जो निराशा की अंतहीन जाल में कैद है। वे क्या चुनेंगे और क्या वे मंजुलिका के पंजे से कभी बाहर निकलेंगे, केवल समय बताएगा। देव और उसके दोस्तों का क्या हो और वो अजनबी कौन है? नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।